हे गाइस, आज हम आपको ये वीडियो में अंडर 9000 मतलब 9000 रुपए के अंदर दो सबसे अच्छे स्मार्टफोन के अंदर ये वीडियो में कंपैरिजन देखने को मिलेगा। एक है इन्फिनिक्स का हॉट 9 जिसका प्राइस है 8500 रुपीज एंड और एक है रियलमी की तरफ से रियलमी का नार्जो 10 जिसका प्राइस भी 8500 रुपीज एंड दोनों फोन भी आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी के टाइम के अंदर मैं आपको किसी तरह कोई नया स्मार्टफोन बाय करने के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों की तरफ से एक वीडियो है, वो आप लोग ऑब्वियसली एक बार देख सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको लेना है तो ये दो स्मार्टफोन के अंदर से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना है, क्यों लेना है, ये वीडियो से काफी अनबैस्ड तरीके से आपको जानने को मिल जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं सम्राट आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को छोटा सा लाइक करके तो फील करना। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, कमेंट का आंसर मिल जाएगा। चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। इस तरह वीडियो हिंदी एंड बांग्ला दोनों लैंग्वेज में आपको इन फ्यूचर मिलते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी स्मार्टफोन का अगर देखेंगे, सबसे पहला देखते हैं उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, लुक कैसा है, ये सब को लेकर। तो दोनों फोन का लुक का ऊपर बात किया जाए, बिल्ड क्वालिटी की बात किया जाए तो इन्फिनिक्स का हॉट 9 का जो डिजाइन है काफी अच्छा है, मतलब लुक वाइज आपको इंप्रेसिव करेगा ही करेगा। इस फोन का जो बैक अगर देखोगे ग्लॉसी बैक देखने को मिलेगा, बट प्लास्टिक के ऊपर मैन्युफैक्चर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसका जो कैमरा बम्प है आपको काफी हद तक सैमसंग का स्मार्टफोन का कैमरा बम्प का इंस्पायर इधर लग सकते हैं। और इसके साथ इधर पीछे आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। ग्लॉसी फिनिश के साथ काफी अच्छा लुक तो दे देगा, बट अगर आप किसी तरह बैग में किसी बैक कवर नहीं यूज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन में स्क्रैच आ सकता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग है। सेम टाइम अगर हम लोग रियलमी का नार्जो 10 को देखोगे तो इधर भी प्लास्टिक बिल्ड ही है, बट इधर आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाएगा एंड इधर भी आपको बाएं तरफ कैमरा बम्प देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी वाइज मेरे को जो लगता है रियलमी का स्मार्टफोन थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रियलमी का अगर कोई भी प्लास्टिक बिल्ड के ऊपर स्मार्टफोन देंगे उसका बिल्ड क्वालिटी जो है काफी अच्छा होता है। तो इसके लिए जो है मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ रियलमी का स्मार्टफोन का जो बिल्ड क्वालिटी थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, बट ओवरऑल लुक वाइज ऑब्वियसली इन्फिनिक्स का हॉट 9 थोड़ा अच्छा ही है। नेक्स्ट हम लोग दोनों फोन का डिस्प्ले को लेकर बात करेंगे तो इन्फिनिक्स का ये सेक्शन में भी सबसे अच्छा काम किया। इन्फिनिक्स का इधर जो डिस्प्ले यूज किया गया 6.6 इंच का एक पंचुअल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 8500 मतलब सब 10K के अंदर ये स्मार्टफोन एक लैपटॉप स्मार्टफोन जिधर आपको पंचुअल देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। एंड इसका साथ इधर अगर आप देखेंगे IPS LCD है एंड HD+ रेजोल्यूशन है, किसी तरह फुल HD नहीं है, इस बजट में मिलता भी नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले काफी अच्छा है इस बजट में। सेम टाइम अगर हम लोग रियलमी के नार्जो 10 को देखोगे तो रियलमी नार्जो 10 में 6.10 जो है इधर 6.5 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले इधर भी है, IPS LCD डिस्प्ले। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन ये डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, बट नॉच जो है किसी तरह पंच नहीं, ट्रेडिशनल बियर ड्रॉप नहीं तो V टाइप का नॉच आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले सेक्शन में मेरे को दोनों को सेम पोजीशन में रखूंगा, बट थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज दूंगा मैं इन्फिनिक्स का हॉट 9 को, बिकॉज ऑफ पंचुअल होने पर व्यूइंग एक्सपीरियंस जो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू बीच में जो U टाइप V टाइप नॉच वो है। तो ये है मेरा ओपिनियन। नेक्स्ट अगर हम लोग दोनों फोन का कंप्लीट परफॉर्मेंस सेक्टर के ऊपर आ जाते हैं तो दोनों फोन में परफॉर्मेंस सेक्टर में दो तरह का है। मीडियाटेक का P22 ये प्रोसेसर जो है आपको इन्फिनिक्स का हॉट 9 में देखने को मिलेगा। ये एक प्रोसेसर जो है, ये प्रोसेसर बोल सकते हैं बिलो एवरेज एक प्रोसेसर है, जिसमें आपको डेली टास्क जो है डे टू डे यूज में जिस तरह का काम होता है, मतलब फेसबुक ओपन नहीं तो ब्राउजिंग, थोड़ा यूट्यूब में वीडियो देखना, नहीं तो व्हाट्सएप, इस तरह का काम ये काफी अच्छे से कर लेते हैं। बट अगर गेमिंग की बात की जाए तो ये प्रोसेसर किसी तरह गेमिंग के लिए बनाया नहीं गया, तो इसके लिए इधर आप किसी तरह गेम प्ले नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। करना है तो आप टेम्पल रन, साबवे सर्फर इस तरह का गेम, नहीं तो PUBG का लाइट एडिशन खेल सकते हो। सेम टाइम अगर हम लोग रियलमी का नार्जो 10 को देखेंगे तो रियलमी नार्जो 10 में आपको हीलियो G70 मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G70 देखने को मिलेगा। 8500 मतलब 9000 रुपए के अंदर एक लौता स्मार्टफोन आज के दिन में है जिसमें आपको इस तरह का एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। इसका परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो एंटूटू के ऊपर बेंचमार्क 192 195 के अंदर देखने को मिल रहा है एंड परफॉर्मेंस जो काफी धांसू आपको देखने को मिल जाएगा। गेमिंग से लेकर डे टू डे यूज किसी तरह कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। PUBG बोलिए, कॉल ऑफ ड्यूटी बोलिए, इस तरह का गेम इधर आपको बहुत ही आसानी से आप इधर खेल सकते हैं। तो गेमिंग के लिए ये फोन आपका एक प्राइमरी चॉइस हो सकता है। एंड इसके साथ रैम रोम की बात किया जाए तो इन्फिनिक्स वालों ने ये सेक्शन में काम किया काफी अच्छा। इधर आपको 4+64 GB का रैम एंड रोम देखने को मिल रहा है। ये बजट के अंदर एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट होता है इन्फिनिक्स हॉट 9 का। बट सेम टाइम अगर हम लोग रियलमी का नार्जो 10 को देखोगे तो नार्जो 10A में आपको देखने को मिल रहा है 3GB रैम प्लस 32GB का इंटरनल स्टोरेज। हाँ, 3GB रैम होने पर जो है थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा मल्टीटास्किंग में, बट अगर आप जो
यूज है, यूज के टाइम अगर ज्यादा ऐप्स बैकग्राउंड में नहीं यूज करेंगे तो आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये स्मार्टफोन में। 3 GB रैम होने पर भी आपको काफी अच्छे से आपका काम हो जाएगा, फेसबुक बोलिए, यूट्यूब बोलिए, नहीं तो गेम बोलिए, हर एक काम। सेम टाइम अगर ये दो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूआई के बारे में बात किया जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 9 में आपको देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स का खुद का XOS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 हेवीली कस्टमाइजेबल एक यूआई बोल सकते हो। काफी सारा इधर आपको फीचर देखने को लगेगा, आपको काफी अच्छा भी लगेगा अगर आप थोड़ा कस्टमाइजेबल यूआई पसंद है तो। सेम टाइम रियलमी का नार्जो 10 को अगर देखोगे तो रियलमी नार्जो 10 में रियलमी का खुद का रियलमी यूआई देखने को मिलता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। तो ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन में आपको जो रियलमी का यूआई है इसका काफी सारा कस्टमाइजेबल फीचर आपको इधर देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा अच्छा फीचर ये स्मार्टफोन में देखने को मिलता है रियलमी यूआई के अंदर। एंड रियलमी यूआई का सबसे अच्छा खासियत क्या है, रियलमी यूआई तो काफी ऑप्टिमाइज तो है एंड बैटरी सेविंग्स तो है, इसका साथ इधर जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, डेली सॉफ्टवेयर अपडेट काफी अच्छा आपको प्रोवाइड तो किया जाता है। एंड इसका साथ ये स्मार्टफोन में प्रोबेबली मेरे को जितना पता है एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च होने पर ये स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट आपको मिलेगा। तो ये एक काफी प्लस पॉइंट होता है रियलमी का, जब ये सब चीज आपको इन्फिनिक्स का हॉट 9 में XOS के ऊपर देखने का चांस बहुत ही लो है। तो ये सेक्शन में सॉफ्टवेयर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज मैं जो है पर्सनली इन्फिनिक्स को पीछे रखकर रियलमी के नार्जो 10 को ज्यादा आगे रखूंगा। नेक्स्ट हम लोग दोनों फोन का बैटरी को बात करेंगे तो दोनों फोन में 5000 mAh की बैटरी एंड इसके साथ इधर आपको 10 वाट का एडाप्टर देखने को मिल जाएगा। बट बैटरी बैकअप के बारे में बात किया जाए तो आपको रियलमी का नार्जो 10 में थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ रियलमी यूआई पहले ही बोला बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज है। बैटरी परफॉर्मेंस सेक्शन में ये भी आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग दोनों फोन का कैमरा को लेकर बात करेंगे तो इन्फिनिक्स हॉट 9 में आपको 4 कैमरा के पीछे सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी 13 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और एक है लो लाइट सेंसर, कोई काम करने नहीं होता है। तो ये सेटअप है, इनका साथ 3 फ्लैश एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 180p तक वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा 30 fps में, किसी तरह स्लो मोशन नहीं है, EIS भी देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट में आपको 5 के अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा को देखने को मिल जाता है। एंड इसका साथ ये फोन में मोस्ट इंटरेस्टिंगली फ्रंट में भी सेल्फी फ्लैश देखने को मिलता है, जिससे आपको लो लाइट कंडीशन में अगर सेल्फी फ्लैश से अगर क्लिक करेंगे कोई फोटो तो आपको जो पिक्चर है, पिक्चर का क्वालिटी भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा सेक्शन ये है ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। सेम टाइम अगर हम लोग रियलमी का नार्जो 10 को देखोगे तो इधर आपको प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, अपर्चर f1.8 एंड पिक्सल साइज 1.25 माइक्रोन का है। सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का इधर भी डेप्थ सेंसिंग सेंसर, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर इधर भी देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात किया जाए तो रियलमी का स्मार्टफोन में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा कंपेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 9, क्योंकि इधर अपर्चर लो एंड पिक्सल साइज ज्यादा बड़ा होने पर आपको ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा कंपेयर टू हॉट 9। एंड इसके साथ वीडियो रिकॉर्ड की बात किया जाए तो इधर भी 180p तक की वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। एंड स्लो मोशन की बात किया जाए तो ये स्मार्टफोन में स्लो मोशन देखने को मिलता है 120 fps एट 480p। फ्रंट की बात किया जाए तो 5 मेगापिक्सल का इधर फ्रंट फेसिंग शूटर देखने को मिलता है, जो मुझे को थोड़ा डिसअपॉइंट किया। 2020 में आकर 5 मेगापिक्सल का शूटर जो मुझको अच्छा नहीं लगा था। एंड ये स्मार्टफोन में फिर भी आपको 5 मेगापिक्सल के अंदर ही पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, आपको HDR देखने को मिलता है, ऑटो HDR की तरह फीचर हर एक चीज देखने को मिल जाता है। और इधर भी 180p तक की वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। ये है ओवरऑल दोनों फोन का कैमरा और स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस हर एक चीज को लेकर बोल दिया। तो आपको कौन सा फोन लेना है वो आपको चूज करना है, बट मेरी तरफ से आप लोगों को जो रिकमेंडेशन है ऑब्वियसली रहेगा रियलमी नार्जो 10 की तरफ, क्योंकि इधर जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर अच्छा होने पर ओवरऑल आपको डे टू डे यूज में जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। हाँ, अब मल्टीटास्किंग की टाइम आप ज्यादा ऐप्स बैकग्राउंड में नहीं रख सकते, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्मार्टफोन में आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने पर। कैमरा में भी आपको ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट तो है ही, ये सब को लेकर मैं ऑब्वियसली आपको बोलूंगा आप रियलमी का नार्जो 10 लीजिए। बट अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली इन्फिनिक्स का हॉट 9 भी ले सकते हो। ये स्मार्टफोन में 4GB रैम होने पर मल्टीटास्किंग भी आपको काफी अच्छे से कर पाएंगे, जो नॉर्मल यूज होता है, बट आप गेमिंग इधर नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा हेल्पफुल हुआ। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को लाइक करके जरूर फील करना। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, आपका कमेंट करने से जरूर मिल जाएगा। एंड चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात करें, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।